नमस्कार, कशिश न्यूज़ का एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ वैदिका गौतम। हर दिन हमारी कोशिश रहती है कि कुछ ख़ास विषय के साथ आप सभी के साथ लाइव जुड़े। आज भी देखिए जिस विषय को लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं, वो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हम अपने सहयोगी प्रीतम पांडे से भी चर्चा करेंगे। तो देखिए विषय कुछ ऐसा है, बिहार को लेकर ये पूरी खबर है और इसमें बड़ी बात ये है कि देखिए अब बिहार में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। बहुत ही जल्द ये नियुक्तियां होंगी और जैसे ही ये खबर सामने आई तो देखिए लोगों के मन में भी कई सारे सवाल अब जागने लगे हैं कि ये नियुक्तियां कैसे होंगी, कौन कौन इसके लिए मतलब क्या कुछ क्राइटेरिया होगी। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्योंकि देखिए ये जो पूरी इस नियुक्ति को लेकर बात करें तो लगातार हम देखते हैं बिहार सरकार हमेशा नियुक्तियां करवाती रहती है। अभी शिक्षकों को लेकर भी देखिए खबर सामने आई थी, लेकिन अब सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, ये सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की जो नियुक्ति है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। हाँ जी, रितिका बहुत-बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। सबसे पहली बात ये है रितिका कि बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग के ज़रिए शिक्षा विभाग में बहाली ली जा रही है और कुल 1339 यानी 1339 पदों पे बहाली ली जा रही है और इसको नाम दिया गया है सहायक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। दरअसल क्या है ना रितिका कि अभी बिहार में शिक्षा विभाग ने पिछले 2 साल में यानी आप कह सकती हैं कि जून 2023 से लेकर अब तक के बीच में 2,60,000 पदों पे बहाली की है। केवल शिक्षा विभाग में ही शिक्षक के पद पर 2,60,000 की नियुक्ति हुई है। लेकिन क्या होता है ना कि हर एक विभाग में 2 तरह के पोस्ट होते हैं, 3 तरह के पोस्ट होते हैं। जैसे एक होता है गजेटेड, दूसरा होता है नॉन गजेटेड, फिर वो उसमें लिपिक भी होते हैं, परिचारी भी होते हैं, तरह-तरह के पोस्ट होते हैं। इस बार जो बहाली होने जा रही है रितिका, इस बहाली को नाम दिया गया है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। बहाली होगी जी। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1339 पद पे बहाली होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है शिखा माफ कीजिएगा रितिका, दर्शकों को ये जानना चाहिए कि ये बहाली शिक्षा विभाग की तरफ से की जा रही बहाली से अन्य होगी। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग को ये ज़िम्मेदारी बिहार में दी गई थी कि वो शिक्षकों की बहाली ले, उसने लगातार उसने बहाली की है। लेकिन अब जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 1339 पद पे बहाली हो रही है, इसके लिए मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है। यानी अगर आप किसी भी विषय से स्नातक हैं, चाहे वो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, अगर आप इससे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने स्नातक की डिग्री ले रखी है, तो आप इस पद के लायक हैं। अब आपके मन में सवाल होगा रितिका कि आखिर हम्म। मिनिमम योग्यता क्या होगी, न्यूनतम योग्यता क्या होगी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की। तो रितिका हम्म। हम अपने दर्शकों को बता दें, जो जानकारी हमने विभाग के सूत्रों से जुटाई है, जो जानकारी हमने विभाग जो जानकारी हमने विभाग में जाकर और बिहार लोक सेवा आयोग में जाकर जुटाई है, उसके मुताबिक कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर बहाली किस स्तर पे है? अभी जी। क्या होता है कि शिक्षक की जो बहाली हुई है, ये जो है नॉन गेजेटेड पद है, जिसे हम लोग कहते हैं हम्म। अराजपत्रित कर्मचारी और गेजेटेड पद वो हम्म। होता है जिसको हिंदी में कहते हैं राजपत्रित कर्मचारी। रितिका आपको याद होगा कि पहले जब हम लोग रेलवे के फॉर्म भरा करते थे, आपने भी भरा होगा रेलवे डिफेंस के जब या बैंक के जब हम लोग फॉर्म भरा करते थे, तो उसमें ये होता था कि एक जगह राजपत्रित कर्मचारी को आपको हस्ताक्षर माँगा जाता था। यानी किसी स्कूल के प्रधानाध्यापक, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल का हस्ताक्षर आवश्यक होता था। लेकिन बाद में चूँकि भारत सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया कि आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकती हैं। तो इस बार जो बहाली हो रही है, ये गेजेटेड पद पे बहाली हो रही है या राजपत्रित स्तर पे बहाली हो रही है, इसलिए इसकी संख्या काफ़ी कम है। हम्म। 1339 पद है और एक बात ये है कि अभी जो शिक्षकों की बहाली बिहार में हो रही थी रितिका,
उसमें आपने परीक्षा पास कर ली, आपकी नौकरी हो जाएगी, आपको ज्वाइनिंग, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। आपने अपने लेकिन प्रीतम आवश्यक। देखिए, एक और सवाल यहाँ पर ये रहेगा, जिस तरीके से देखिए ये जो खबर सामने आई है, मान लीजिए वैसे अभ्यर्थी जिनको और भी ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत है, तो क्या वेबसाइट पर इसको लेकर वो कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं बीपीएससी के? नहीं, अभी अभी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पे या बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। दरअसल जो पत्रकार होते हैं उनकी कोशिश होती है कि देखिए जो चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई तो आ गई, फिर उसका मतलब नहीं रहता है। हम लोग की कोशिश ये होती है, आपकी भी कोशिश होती होगी कि जो सरकार की अंदरूनी खबर है उसको हम लोगों के सामने रखें। तो जो आपने सवाल किया कि इसमें बिहार में क्या हलचल चल रही है, बिहार में क्या बातचीत हो रही है, तो जो मुझे जानकारी मिली है शिखा, उसके मुताबिक ये है कि शिक्षा विभाग ने 1339 पद पर नियुक्ति करने का फैसला किया है। ये नियुक्तियां, इन नियुक्तियों को बिहार लोक सेवा आयोग करेगा, लेकिन 1339 पद के लिए अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से सामान्य प्रशासन यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे हम लोग जीएडी बिहार में करते हैं, उसके पास ये अधियाचना नहीं गई है। एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है कि शिक्षा विभाग पूरे जिलों से, बिहार के सभी 38 जिलों से एक जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से लेता है। जब जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के पास आ जाती है, तो वो इसे समान प्रशासन को भेज देता है। बिहार या दूसरे राज्यों में समान प्रशासन ही वो विभाग होता है जिसके जरिए वैकेंसी निकलती है। ठीक है? तो अब ये अधियाचना, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, अगले कुछ दिनों में ये अधियाचना समान प्रशासन के पास चली जाएगी। समान प्रशासन इसको अपने स्तर से देखेगा और फिर अगले 3 से 4 दिनों बाद ये सारी अधियाचनाओं की संख्या, कितने पदों पे, जो जितने 1339 पदों पे जो बहाली हो रही है, इन सारी पदों की संख्या बिहार लोक सेवा आयोग के पास चली जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग, शिक्षा विभाग से जो जानकारी मिल रही है, उसने एक मापदंड तय कर दिया है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, स्नातक की डिग्री है, 21 साल आपकी उम्र है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी रितिका, कि अभी बिहार में क्या है कि बिहार में 500 से ज्यादा प्रखंड शिक्षक, बिहार में 500 से ज्यादा ब्लॉक है, यानी प्रखंड है, और इन प्रखंडों में जो शिक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं उसे हम लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। अब बिहार सरकार ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के रोल को सीमित करने का फैसला किया है। वैसे ही बिहार के 500 से ज्यादा प्रखंडों में 250 से ज्यादा ऐसे प्रखंड है जहाँ पे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति नहीं हुई है, या फिर वो अपनी सेवा से रिटायर कर गए हैं, और एक ही ब्लॉक के बीईओ को दूसरे ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है। तो शिक्षा विभाग, अच्छा जी दूसरी बात बिल्कुल, ये है। लेकिन प्रीतम, जी बिल्कुल प्रीतम, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक तरफ जहां बिहार सरकार नई वैकेंसीज निकाल रही है, लेकिन वही अगर थोड़ा पीछे जाके देखें तो पुराने वाले वैकेंसीज को देखिए अभी तक नहीं भरा जा रहा है। आपको बीपीएससी टीआरई 3 याद होगा ही, जहां नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र तो दे दिया, लेकिन अभी तक हम्म, स्कूल आवंटित नहीं किया गया है। ये बिल्कुल आपने तो बहुत ही उचित सवाल किया है, बिल्कुल जायज सवाल किया है। और इसका देखिए क्या है, ये एक तरीके से बिहार के लोगों के लिए सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी है। एक क्या होता है ना कि किसी पीरियड को एंजॉयमेंट जो होता है वो कुछ खास समय के लिए होता है, लेकिन अगर इंतजार लंबा हो जाता है तो फिर उसका मजा किरकिरा हो जाता है। अब बिहार में बहाली तो हो गई टीआरई 3 की। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में, पटना खैर पटना ही नहीं बल्कि पटना से पटना प्रमंडल के जो 7-8 जिले हैं उनको वहाँ के लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा, और बिहार के बाकी अलग 30 जिलों में वहाँ के प्रभारी मंत्रियों ने और डीओ ने नियुक्ति पत्र बांटा। 9 मार्च को बांटा गया है, 9 मार्च से 9 अप्रैल हो गया, आज 16 तारीख हो गई, यानी कुल 37 दिन बीत गए हैं। अब तक उनको नियुक्ति पत्र तो बांट दिया गया है, स्कूल आवंटित नहीं किया गया है, लेकिन हमें लगता है इस मामले में बहुत जल्दी खुशखबरी होने आने वाली है। मई में आप मान के चलिए कि मई में नियुक्ति स्कूल आवंटित भी कर दिया जाएगा। ये अपने पेंडिंग बहाली की बात की है, लेकिन इसका एक और बहाली है, जो बिहार सरकार ये दावा करती है, जो 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 ढोल पीटती है, जिस नाम का डंका बजाया जाता है कि बड़ी तेजी से बहाली हो रही है, बड़ी तेजी से बहाली हो रही है। आपको इसका एक याद होगा कि बिहार में सितंबर 2020 से, यानी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में आपको याद होगा कि अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन ठीक उससे पहले मुझे जहाँ ठीक-ठीक मुझे तारीख याद नहीं आ रही है, शायद 20 या 21 सितंबर थी, और बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 4,600 पदों के लिए
माफ कीजिएगा, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 4600 पदों के लिए बहाली निकाली थी, भर्तियां निकाली थी, विज्ञापन निकाला था और 5 साल बीत गए हैं। अब तक 4600 पदों की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। और एक बात ये है रितिका, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात रितिका ये है कि बिहार में जो 12 परंपरागत जो विश्वविद्यालय हैं और बिहार में जो सरकारी कॉलेज है, जितनी धीमी गति से असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है, कहीं उससे तिगुनी रफ्तार से प्रोफेसर के पद खाली हो रहे हैं। जो शिक्षक विश्वविद्यालय कॉलेजों में काम करते हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। तो शिक्षा विभाग को देखना चाहिए कि आखिर इतनी इतनी धीमी गति से रफ्तार बहाली की हो रही है। बहाली की रफ्तार, ज्वाइनिंग की रफ्तार इतनी कम क्यों है? हालांकि कई सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पे बहाली पूर्ण हो गई है, जैसे हिस्ट्री है, मामा की जैसे मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा पद थे, लगभग 450 के आसपास की संख्या में मनोविज्ञान में पद थे। और मनोविज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी, जो सारे जो पॉपुलर सब्जेक्ट होते हैं, इसमें बहालियां होनी थी और अब तक ये बहाली एक हद तक पूरी नहीं हो पाई है। तो आपने बिल्कुल जायज़ सवाल उठाया रितिका कि आखिर इन पदों पे बहालियाँ कब होगी? एक तरफ आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के 4600 पद को नहीं भर पा रहे हैं। आपकी बहाली की रफ़्तार जितनी धीमी है, उतनी ही 5 गुनी रफ़्तार रिटायर होने वाले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की है, लेक्चरर की है। ये बिहार सरकार को, उच्च शिक्षा आयोग को लेकिन देखना बिल्कुल पड़ेगा। प्रीतम, लेकिन देखिए बिल्कुल, लेकिन इसे भी नज़रअंदाज नहीं हमें करना चाहिए। एक तरफ ये भी तस्वीरें सामने आती रहती है जहाँ हम देखते हैं कि शारीरिक अनुदेशक भी काफ़ी दिनों से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनके मसले पर सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं कोई भी खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखिए क्या है रितिका कि फिजिकल टीचर का वेतनमान काफ़ी कम है बिहार में। आपको याद होगा कि फरवरी 2022 में इसकी बहाली की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। ये प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी थी और माननीय हाई कोर्ट की लगातार फटकार के बाद इस 2200 पदों की बहाली पूरी हुई थी। पूरे बिहार में 2200 से ज़्यादा फिजिकल टीचर हैं और मात्र इन्हें 8,200 रुपए वेतनमान दिया जाता है। कई बार इन्होंने गर्दनी बाग में संघर्ष किया, प्रोटेस्ट किया, विधानसभा के सामने गए, कई अलग-अलग पार्टियों के एमएलसी से मिले, मंत्रियों से मिले, लेकिन इनका समाधान नहीं है। क्या है इनके साथ, एक जो शिक्षा विभाग ने जो नियमावली बनाई थी, उसमें ये कहा गया था हुँ, कि आपको कुछ खास घंटे ही स्कूल में देने पड़ेंगे, पीटी की घंटी आपको ये देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है हुँ, आप स्कूल के अलावा कोई दूसरे काम में भी जा सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर कोई शिक्षक, मान लीजिए कि फर्ज कीजिए कि मैं ही एक फिजिकल टीचर हूँ पटना में और मेरा स्कूल है पटना से 50 किलोमीटर की दूरी पे, तो जाने आने में पूरा समय लग जाता है, तो फिर हम दूसरा कोई हुँ, काम नहीं कर पाएंगे। कई बार शिक्षा विभाग से, एक बार खुद हमने सवाल सरकार के सबसे बड़े अधिकारी से हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा था ठीक है देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन क्या है कि अब जो 2200 जो फिजिकल टीचर है, इनके सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अब एक तो अब 8200 वेतनमान है, दूसरा कि विधानसभा हुँ, का चुनाव काफी नजदीक आ रहा है। तो इनको उम्मीद थी हुँ, कि विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जाएगा, इनका बजट बढ़ जाएगा, इनका वेतनमान बढ़ जाएगा और बीच में नवंबर-दिसंबर के आसपास शायद ऐसी जानकारी हमें भी मिली थी कि शायद सरकार इनका वेतनमान जो है 8200 हुँ, 8200 से बढ़ाकर 15,000 कर हुँ, दे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और अब भी जैसे सुल्तानगंज, भागलपुर से आते हैं लोग, छपरा से आते हैं लोग, पटना में प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट करने के बाद वो वापस अपने-अपने स्कूल की तरफ लौट जाते हैं। ये बहुत ही मानवीय संवेदना वाला मसला है। मतलब कि रीत का कि आप कैसे किसी को 8200 के वेतनमान पे रख सकते हैं? इस बारे में सरकार को, शिक्षा विभाग को मानवीय दृष्टिकोण से सोचने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल रीतिका। प्रीतम, बिल्कुल देखिए बिल्कुल प्रीतम, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए सवाल तो कई सारे हैं जिसके जवाब के इंतज़ार में हैं सभी अभ्यर्थी कि कब बिहार सरकार इन तमाम सवालों के जवाब देती है। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रीतम। तो हमारे तमाम दर्शक जो भी हमारे साथ इस विषय पर जुड़े, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और देखिए हमारी कोशिश यही रहती है कि झारखंड या फिर बिहार, इन दोनों ही राज्यों में या फिर अगर नेशनल लेवल पर भी कोई बड़ी खबर सामने आ रही है और उसके सटीक विश्लेषण को लेकर हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक पहुँचे लाइव प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए या फिर अन्य प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हम उस पूरे विषय पर विश्लेषण करें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।